हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एंटोनेम्स की। एंटोनेम्स क्या होते हैं? जो भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो एंटोनेम्स होते हैं। जैसे यू आर अ बैड बॉय और यू आर अ गुड बॉय, तो बैड का अपोजिट क्या हो गया? गुड हो गया। तो बेसिकली एंटोनेम्स क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो करना, बैक, हैंग एंड सेम, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया फ्रंट का एंटोनेम्स क्या होगा। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने। तो फ्रंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। इसी तरह से ओलंपियाड में क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, इसका सैम्पल पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और लेकिन आपको मैं एक टास्क भी दूंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, और जो भी वो टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा वो अपने नाम के साथ उस टास्क को कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उस स्टूडेंट्स का नाम अगली वीडियो में लेकर के मेंशन करके बताऊंगी कि उन्हें सबसे अच्छे से इस टास्क को समझा और किया। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक एंटोनेम्स। तो अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर देखना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके रोज रेगुलर बेसिस में हर क्लास की स्टडी में बहुत काम आने वाला है। पहला है चूज़ द करेक्ट एंटोनेम ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे ऊपर वर्ड दिया गया और उसका सही एंटोनेम क्या होगा वो आपको चूज़ करना है। तो पहला वर्ड है असेंड। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो ऑब्वियस है असेंड का एंटोनेम जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिसेंड होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन से आंसर्स हमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। क्लमजी, किसी किसी बच्चे को देख करके या किसी किसी को बाल वाल को देख करके लोग बोलते हैं ना बहुत क्लमजी है ये। तो क्लमजी का अपोजिट होता है बहुत ग्रेसफुल है। क्लमजी मतलब जो अट्रैक्टिव ना हो और ग्रेसफुल मतलब जो अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद आता है कंपल्सरी। बहुत बार हमारे लिए कंपल्सरी होता है कोई भी चीज़ करना, एकदम ज़रूरी, नेसेसरी होता है। लेकिन कई बार होता है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोरोना वैक्सीन लगवाना है कि नहीं, ये कंपल्सरी था, लेकिन बाद में अभी के टाइम में क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए वॉलेंट्री है, मतलब हमारे खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना है। तो कंपल्सरी का एंटोनेम्स क्या होगा? वॉलेंट्री। तो जब भी आपको कोई वर्ड मुश्किल लगे ना तो आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करके देख लो, आपको वो वर्ड आसान लगने लगेगा। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? तो डेस्पेयर का मतलब होता है जब आप किसी बात को लेकर के होपलेस हो जाते हो। मैंने एक पोएम पढ़ाई थी, बी ग्लैड ऑन योर दैट योर नोज इन ऑन योर फेस, उसमें ये वर्ड मैंने पढ़ाया था, डेस्पेयर मतलब होपलेस। तो इसका अपोजिट क्या होगा एंटोनेम? होप करना। एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है जब फॉर्मल हो जाते हैं। तो एंड्योर का मतलब आपको पता होना चाहिए। किसी चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर्मली, उसको बोलते हैं एंड्योर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। फ्यूटाइल, FUTIL, फ्यूटाइल मतलब कोई भी चीज़ यूजलेस हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्यूटाइल। तो यूजलेस का क्या होगा एंटोनेम? जब कोई चीज़ यूजफुल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं जस्ट फ्यूटाइल का एंटोनेम। गिल्टी, कोई भी इंसान किसी भी गलती को करके उसे गिल्टी फील करता है, अपराधी वाली फीलिंग आती है, तो उसे हम बोलते हैं गिल्टी। और गिल्टी का अपोजिट क्या होगा? अगर कोई इंसान क्या है? इनोसेंट है, तो गिल्टी का क्या है एंटोनेम? इनोसेंट। मैंने इसकी एंटोनेम और सिनोनेम्स की लिस्ट ऑलरेडी शेयर की है एक वीडियो क्लास में, जस्ट आपको दिख जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएगा, अभी रिसेंटली अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा, इसी वीडियो के जस्ट नीचे है। तो लिस्ट याद हो जाएगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इंक्रीज, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को मैथ्स में दिया जाता है, यानी कि जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, डिक्रीज करना। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब साथी, जो आपका पार्टनर हो। तो एकम्प्लिश का जस्ट उल्टा क्या होगा? जो आपका ओपोनेंट हो, आपके खिलाफ खड़ा हो, पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में खड़ा हो, तो वो क्या हो गया? अब ये ओपोनेंट। मिंगल, मिंगल मतलब किसी चीज़ से बहुत जल्दी मिल जाना। और इसका अपोजिट होगा डिसज्वाइन, किसी चीज़ को छोड़ देना, मतलब उसको ज्वाइन ही नहीं करना। मिंगल का मतलब होता है ज्वाइन करना और डिसज्वाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जो आपकी जिम्मेदारी, जो एक ड्यूटी होती है वो होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा एंटोनेम? एसेट। इसके बाद नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल का मतलब स्टिफ। निम्बल मतलब जो बहुत स्टिक वो होता है ना, मतलब आपको क्या बोले, इजीली आप जिसको बेंड मूव कर सकते हैं, सॉफ्ट जो होता है। और स्टिफ मतलब जो बहुत टाइट होता है। अब प्राइवेट का तो जस्ट अपोजिट क्या होगा? पब्लिक होगा। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्राइवेट का अपोजिट क्या होगा? पब्लिक। ये है रिजेंट, S यहाँ पर जे की तरह होगा, रिजेंट। रिजेंट मतलब किसी चीज़ का बुरा मानना। तो
क्या होगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना, और जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ अच्छी मतलब लव, प्यार, इसका अपोजिट होगा लव। सेपरेट, सेपरेट मतलब किसी चीज़ से अलग होना, तो यहाँ पे क्या होगा सेपरेट का, टुगेदर, एक साथ रहना। फैमिली जो है वो सेपरेट रहती है, फैमिली टुगेदर रहती है। सिकनेस का मतलब बीमार, तो सिकनेस का अपोजिट क्या होगा, वेलनेस, आप एकदम ठीक हैं। सूद मतलब मेक समबडी काम, किसी को जब आप काम करते हैं, क्वाइट करते हैं तो उसको बोलते हैं, और इसका अपोजिट होता है इंसाइट करना। तो जो आपको न्यू वर्ड्स लग रहे हैं उसको आप सर्कल लगा लीजिए और उसके बगल में उसका मतलब ज़रूर लिख लीजिए। इसके बाद है ट्रैजिक, आपने अक्सर फिल्म में देखा होगा, इसका फिल्म का बहुत ट्रैजिक एंड हो गया, तो ट्रैजिक का अपोजिट क्या होगा, बहुत अच्छा जॉयफुल एंड हुआ। आप स्टेयर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, तो नीचे उतरेंगे तो क्या बोलेंगे, डाउन स्टेयर। फ्लेक्सिबल, जो बहुत ईजिली कहीं भी एडजस्ट हो जाए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, और इसका अपोजिट होता है रिजिड, जो कि बहुत ज़िद्दी होता है उसको बोलते हैं रिजिड। अगला है चूज द प्रीफिक्स दैट वुड बी एडेड टू द गिवन वर्ड टू फॉर्म इट्स एंटोनिम। यहाँ 4 प्रीफिक्स दिए गए हैं और इसके आगे लगाना है आपको। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना है, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगाते हैं, और लगा के एक नया वर्ड बनाना है, और उस नया वर्ड, वो नया वर्ड जो है इसका एंटोनिम होना चाहिए। जैसे कि कोई बहुत मैच्योर है, बहुत गंभीर है, तो उसको बोलते हैं, उसके अपोजिट होता है यू आर वेरी इमेच्योर, यानी कि यहाँ क्या लगेगा, आई एम इमेच्योर। कोई भी चीज़ दिख रही है हमें, विजिबल है, तो अगर नहीं दिखती है तो हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल है। कोई किसी को ऑर्डर देता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर दिया, और नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। किसी के साथ हम मीटिंग करते हैं या कोई कपड़ा पहनते हैं तो हम बोलते हैं ये फॉर्मल कपड़े हैं, और जब हम वैसा का नॉन वैसा पहनते हैं या किसी के साथ नॉर्मली खुल के बहुत मिलते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, आई एन लगता है। बैलेंस करना, किसी चीज़ को बैलेंस करना दोनों डायरेक्शन में, कि मतलब पढ़ाई जितनी करनी है उतनी टीवी देखना, वो बैलेंस होता है, और जब हम वो चीज़ नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, हम इम्बैलेंस हो गए हैं। लेजिबल, लेजिबल मतलब योग्य, तो इसका होगा इलेजिबल, यहाँ पर आई एल लगेगा, आई ये कैपिटल आई है, एल है, इलेजिबल। योग्य है, योग्य नहीं है। मोरल, मोरल का के आगे लगाते हैं इमोरल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई एम इमोरल। फॉर्च्यून, जब कोई बहुत भाग्यशाली होता है उसको बोलते हैं यू आर वेरी फॉर्च्यून, और जब वो भाग्यशाली नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिस फॉर्चून, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, मिस फॉर्चून। रेलेवेंट मतलब अभी जस्ट रेलेवेंट है अभी ये, और उसका अपोजिट होता है इल रेलिवेंट है, आई एल, इल रेलिवेंट। कॉन्सियस, कॉन्सियस मतलब जब आप बहुत चीज़ को लेके बहुत गंभीर होते हैं, उसको अपोजिट होता है यू आर वेरी अनकॉन्सियस, किसी भी चीज़ को लेके एकदम कॉन्सियस नहीं हो। अब लास्ट में आता है अचीवर सेक्शन, हॉट्स क्वेश्चन, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसका वर्ड है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। ये थोड़े टफ वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेजन, ब्रेजन का होता है मॉडेस्ट, जो होता है ब्रेजन का अपोजिट होता है मॉडेस्ट, ये आप उसको लर्न कर लीजिएगा। ये है कॉन्स्पीशियस, कॉन्स्पीशियस मतलब खुला हुआ, और उसका सॉरी हाँ, और इसका अपोजिट होता है हिडन मतलब छुपा हुआ। वैलिएंट, वैलिएंट का अपोजिट होता है टिमिड, और इसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ताकि मैं भी आपको कुछ टास्क दे सकूं। और क्रिंज मतलब, क्रिंज का मतलब होता है कंफर्ट, अपोजिट होगा कंफर्ट, जब आप कहीं आराम से रहते हैं तो उसका ये क्या होगा, कंफर्ट होगा। लास्ट है पोटेंशियल, किसी के अंदर कितनी क्षमता है, उसका अपोजिट होता है उसकी वीकनेस कितनी है, तो पोटेंशियल का क्या होगा एंटोनेम, वीकनेस। अब आपका टास्क क्या है, आपको 5 एंटोनेम्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं जो आपको लगता है कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड और उसका एंटोनेम क्या है ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन, और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और आप किस क्लास में हैं ज़रूर लिखिएगा। जिसका एंटोनेम्स का कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और आपके नाम के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नीचे आप सेलेक्ट करिए, और हो सके तो सिनोनिम और एंटोनिम की लिस्ट को लर्न कर लीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दें आपके लिए सिनोनिम और एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लगती है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये है कि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और फिर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी।